Hello students, in lecture 11 we have studied about galvanometer and its construction, working of galvanometer and how sensitivity of a galvanometer can be calculated by using formula current sensitivity and voltage sensitivity. Today we are going to start magnetic effect of current, last topic, conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. As we know, galvanometer is very sensitive instrument. If we pass a small amount of current, then it show full deflection in galvanometer by using indicator और pointer. आज हमें देखना है कि galvanometer को आप कैसे ammeter और voltmeter में कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कन्वर्जन ऑफ galvanometer into ammeter and voltmeter. For this topic we have to know what is ammeter and voltmeter. First of all we will see about ammeter. Ammeter क्या होता है? It is a device or instrument which measures current in an electrical circuit. कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर उसमें आपको चेक करना है करंट अमाउंट, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि मेजर करता है ये करंट को. सो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट we take one resistance, this battery key. Now we want to measure current in this circuit. For that, close key first, then connect here ammeter in such a way it is in series with that circuit. जैसे इसके अंदर करंट जाएगा, then it measure all of the current value. That's why we connect here ammeter in series. So second characteristic of ammeter, it is connected in series. Now third point about ammeter. ammeter का जो रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज ammeter के अंदर भी कॉइल होंगी, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा. हम चाहते हैं कि वो रेजिस्टेंस कम हो, सो दैट आपको ये करेक्ट वैल्यू मेजर करके दे इलेक्ट्रिक करंट की. अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से पास हुआ, आपको करंट इसमें सर्किट में मेजर करना है से 10 एम्पियर. ठीक है, एंड आपने वोल्टेज दी, रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी, तो अगर उसकी अंदर एमीटर का रेजिस्टेंस भी ऐड होगा तो आपको 10 एम्पियर करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इससे कम मिलेगी. हम चाहते हैं कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी वेरी लो, सो दैट वी कैन गेट हियर करेक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So third point is ammeter, resistance of ammeter should be very low. And if we talk about an ideal ammeter has resistance जीरो. प्रैक्टिकली लो होना चाहिए, बट अगर हम आइडियल एमीटर की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जीरो. अगर जीरो होगा तो आपको करेक्ट वैल्यू मिलती है इलेक्ट्रिक करंट की. दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीटर. अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एन गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. नाउ सी हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. For that, first of all, take a galvanometer whose resistance is G. galvanometer के अंदर कॉइल होंगे, उनका रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने लिया G. से let G be the resistance of galvanometer and आपने कोई भी करंट यहां से पास किया, से I करंट, एंड
आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर उसके अंदर से आप करंट पास करते हैं तो वो क्या करता है, करंट को सेंस करता है और आपको कैसे बताता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, दैट की फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कि यहाँ पर एरो लगी होते हैं, पॉइंटर लगा होता है, जैसे ही करंट आता है गैल्वेनोमीटर के अंदर देन इट शो डिफ्लेक्शन। और अगर मैंने इसकी रेंज ली दैट इज ऑफ अबाउट 5 माइक्रो एम्पियर, अगर हमने 5 माइक्रो एम्पियर करंट इसके अंदर से पास किया तो गैल्वेनोमीटर ने यहाँ पर क्या दे दी, फुल डिफ्लेक्शन। क्लियर? तो मैंने IG कंसिडर किया कि IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास करता है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। सो IG इज करंट विच शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। करंट passing through galvanometer shows full scale deflection, that is IG। अब अगर आपको 1 एम्पियर करंट मेजर करना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ऐसा एमीटर हम डिजाइन करना चाहते हैं जो 1 एम्पियर करंट को मेजर करे, लेकिन यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो सिर्फ कितना मेजर कर रहा है, 5 माइक्रो एम्पियर को इतना ही सेंस कर पा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि रेंज बढ़ाएं एमीटर की, फॉर दैट आपको क्या करना है कि आप पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे नेम्ड एज S। अब ये जो S है इसका फंक्शन आपको देखना है। तो हम चाहते हैं करंट कितना है, 1 एम्पियर, यहां से कितना जाता है IG, ठीक है। अब ये जो IG है ये कितना करंट है, 5 माइक्रो एम्पियर, बट वी वांट कि कितना करंट मेजर करे, 1 एम्पियर। इसके लिए हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पर ये I करंट आया, दिस इज I करंट 1 एम्पियर, IG करंट कितना गया, जस्ट 5 माइक्रो एम्पियर, then rest of current passes through that S and that S is known as shunt। and what is shunt, that is low resistance connected in parallel। आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाया, एक शंट लगाया, और इसको हम बोलते हैं कि ये शॉर्टकट है जहां से करंट क्या करता है, पास करता है। IG के अंदर ज्यादा करंट पास नहीं हो सकता बिकॉज वो 5 माइक्रो एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो जो बाकी का करंट है यहाँ पर, ये करंट कितना बना, 0.5 माइक्रो को आप ओपन करेंगे, माइक्रो को आपने किया तो इतना एम्पियर, दैट मीन्स कि इतना करंट IG गैल्वेनोमीटर से पास हुआ। बाकी का जो करंट बचा वो कहाँ से जाएगा, थ्रू दिस वे एंड दिस वे। देन इन दिस मैनर ये क्या दिखाएगा आपको, फुल डिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जब ये करंट मिलता है आपको दैट इज करंट IG यहाँ से पास हुआ, रेस्ट ऑफ करंट यहाँ से पास हुआ। तो टोटल करंट हम मेजर कितना करना चाह रहे थे, I, यहाँ से कितना पास होगा, I माइनस IG, फर्दर हियर I। तो इस मेथड से आपने क्या कर दिया कि 1 एम्पियर करंट को मेजर किया। नेक्स्ट अगर हम चाहते हैं कि 0.5 एम्पियर करंट हम मेजर करना चाहते हैं, इसका हाफ, तो उस हाफ के लिए 1 एम्पियर पे कैसा शो कर रहा था, फुल डिफ्लेक्शन, 0.5 के लिए क्या करेगा, हाफ। तो अब आपने यहाँ पर कैलिब्रेशन कर दी कि ये यहाँ पर 0 करंट है, यहाँ पर ये कितना देगा 0.5 और यहाँ कितना देगा 1 एम्पियर। It means when galvanometer shows full deflection at 1 ampere, half deflection 0.5 ampere. In this way, we can get an desired range of ammeter. Again, if I take example, अगर आप चाहते हैं 100 एम्पियर का आपको एमीटर बनाना है, डिजाइन करना है, तो उसके लिए फिर से IG की कितनी रेंज है, सिर्फ 5 माइक्रो एम्पियर, उसके अंदर से इतना करंट जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है कि बाकी का जो करंट है वो कहाँ से जाएगा, थ्रू शंट। तो शंट आपने कैसा लिया, लो रेजिस्टेंस, दैट S शुड बी वेरी लेस देन दैट ऑफ G। इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू गैल्वेनोमीटर। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि IG से कम करंट जा रहा है और
यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा करंट पास होगा। अब पहले आपने 1 एम्पियर करवाया तो इसकी वैल्यू से एस 0.1 ओम, जी कितना है 100 ओम। इट मीन्स इन कंपेयर टू जी एस शुड बी वेरी वेरी लो। अगर आपको 100 एम्पियर करंट का एमीटर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एस को और भी कम करना पड़ेगा ताकि कि ज्यादा करंट अब आपको यहाँ से पास करना है। इसके अंदर से कितना गया, जस्ट 0.05 एम्पियर। रेस्ट ऑफ करंट पासेस थ्रू, rest of current passes through S and that current is I minus Ig। और अगर आपको 50 एम्पियर बनाना है 100 पे, अब ये क्या देगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। 50 एम्पियर का बनाना है तो उसके लिए क्या देगा, हाफ स्केल डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं कोई भी डिजायर्ड रेंज का एमीटर। नेक्स्ट वी विल सी फंक्शन ऑफ शंट, कि हम शंट क्यों लगाते हैं और शंट की वर्किंग क्या होगी व्हेन वी कनेक्टेड इट इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। फंक्शन ऑफ शंट, फर्स्ट फंक्शन इज टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम excessive current. Second function, by using shunt we can get desired range of ammeter. And third function, to measure very large value of current passing through galvanometer. Again see, this is G galvanometer. Here we connected a shunt, low resistance value S. So here current I, ये I करंट वो होगा जो आप मेजर करना चाहते हैं। जितना आपको एमीटर बनाना है, आप किसी भी रेंज का एमीटर बना सकते हैं, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर। लेकिन IG करंट क्या होगा, पहले ही फिक्स होगा कि गैल्वेनोमीटर कितनी रेंज का आपने बनाया है। तो जितनी बाकी करंट बची वो किसके थ्रू जाएगा, S के थ्रू। तो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हो गया कि एक्सेसिव करंट से इसने गैल्वेनोमीटर को बचाया। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, अगर उसके अंदर से आप 5 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा करंट पास करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। तो बाकी करंट यहाँ से गया। अब S को आप स्मॉल करते जाएंगे जितना आपको करंट की वैल्यू बढ़ानी है, तो उसके अकॉर्डिंग S की वैल्यू आप कम करेंगे, करंट यहाँ से पास होगा एंड दैट इज I minus Ig। क्लियर? So these are the notations. What is I minus Ig, S and G. Now further is calculation. अब कैलकुलेशन में देखिए, this point and this point, ये पॉइंट मैंने लिया A, this is point B. G and S are connected in parallel, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू शंट। Already we have studied this in chapter current electricity. If two resistors are connected in parallel, then potential difference across this A and B equal। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा। I represented by this PD. Now write potential difference between A and B. Potential difference through AB. Now V is equal to IR. Check out the current value through galvanometer IG and resistance is G. That is first equation. Now see potential difference through shunt. Shunt से कितना potential difference होगा,
अब देखिए दो रास्ते हैं ए से बी, ऐसे भी करंट जा रहा है, ए से बी करंट ऐसे भी जा रहा है, यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिला जी, इन दिस पाथ उसको रेजिस्टेंस मिला एस। पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू शंट कितना होगा, दैट इज द करंट आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको मिली। देन potential difference through galvanometer and potential difference through shunt, that is equal, compare equation first and second. Comparing equation first and second, we have, now after comparing, this IG equal to I minus IG into S. If we want to calculate S, then IG into G. That is the formula to calculate shunt value. So in this formula, IG, that value is fixed, because when we design galvanometer तो उसका full scale deflection current decided होगा कि ये 5 microampere है, 10 है, whatever the value. Then I, ये भी आपका known होगा कि आप कितनी रेंज का एमीटर बनाना चाहते हैं. This is also G, that is resistance of galvanometer, that is also decided. अब अननोन वेरिएबल क्या है, शंट, बिकॉज शंट को आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स. नोट डाउन दिस फॉर्मूला. सेकेंड थिंग, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस आई, अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो इस आई की वैल्यू का आप रीअरेंज करके निकाल सकते हैं. दैट वैल्यू इज आई जी बाय एस. That is the value for, now here I minus IG. अगर आपका I बहुत बड़ा है, अगर I आप मेजर करना चाह रहे हैं 100 एम्पियर एंड IG इज वेरी स्मॉल, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया है 5 माइक्रो एम्पियर, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो IG बहुत स्मॉल है. तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट के लिए जो चीज छोटी है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम इन कंपेयर टू आई जी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर आपको ये फार्मूला मिलता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला व्हेन वी टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. जब आप करते हैं तो ये दो फार्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ galvanometer into voltmeter. So first, what is voltmeter? Voltmeter क्या करता है? Voltmeter is an instrument which measure potential difference across terminals. Here I consider a electric circuit. This is battery, कीप कनेक्ट की, और ये ऐसे. अगर हमें करंट मेजर करना है तो हम इसके साथ में ही क्या लगाते हैं, सर्किट को बीच में से ब्रेक करते हैं और एमीटर लगा देते हैं सो दैट होल करंट उसके अंदर से पास करे. लेकिन जब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, इसको मेजर क्या करना है, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. तो से अगर आपको ए बी पॉइंट यहाँ दिए जाते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल चाहिए तो उसके लिए हम पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर को, लाइक दिस symbol of this voltmeter. Second, it is connected in parallel. हमेशा ये स्टेटमेंट याद रखिए कि एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इलेक्ट्रिकल सर्किट. थर्ड, अब करंट कहाँ से जा रहा है, इधर से. ठीक है, यहाँ इसको दो पाथ मिले, दिस पाथ एंड दिस पाथ.
हम चाहते हैं कि वोल्ट मीटर आपको करेक्ट रीडिंग दे, सिर्फ किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम करंट जाना चाहिए। अगर यहाँ से करंट जाएगा तो वो वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं सो दैट कि करंट इस वाले पार्ट में कम जाए और मैक्सिमम करंट इस पाथ के थ्रू एमीटर में जाए। तो हम चाहते हैं कि नो करंट passes through it। वोल्ट मीटर से कोई भी करंट पास नहीं होना चाहिए। मिनिमम करंट जा सकता है लेकिन ज्यादा करंट यहाँ जाना चाहिए, इस वाले पाथ में वोल्ट मीटर से कम जाना चाहिए। फॉर दैट हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसा डिजाइन करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर should be very large। And if I talk about ideal voltmeter, so ideal voltmeter has infinite resistance। क्लियर, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसके अंदर से लो करंट पास करेगा एंड वी कैन गेट करेक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोल्टमीटर, हाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। Now, how can we convert a galvanometer into voltmeter? For this, IT की circuit diagram in this, voltmeter is connected across this terminal to measure potential difference here. So, here this current is IG which passes through this galvanometer. Here this is voltmeter जो हमें desired range का चाहिए. This is battery. अब गैल्वेनोमीटर के अंदर हम चाहते हैं कि करंट कितना जाए, ठीक है, कम जाए। ओके, एंड वोल्ट मीटर जब वोल्टेज मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर तो वो क्या दिखाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगेन। तो ये जो आईजी करंट है दैट शोज कि वोल्टेज कितनी होगी बिटवीन टू ए एंड बी पॉइंट, दिस 2 पॉइंट्स। तो इसके अंदर करंट कैसा जाना चाहिए, कम जाना चाहिए। उसके लिए हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस। अब ये हाई रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज हमें मेजर करनी है, करंट मेजर नहीं करना। तो उसकी वैल्यू को कम कैसे करेंगे हम, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर के साथ। सो हियर ए हाई रेजिस्टेंस is connected in series with galvanometer। IG is the full scale deflection current, G is resistance of galvanometer, V is desired range of वोल्टमीटर, कि आप कितनी रेंज का वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं। तो डिजायर्ड रेंज के लिए आपको क्या चाहिए कि करंट शुड बी मिनिमम पास आउट थ्रू गैल्वेनोमीटर सो दैट कि वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर करे। तो बाय ओम्स लॉ, अच्छा हम एमीटर में क्या चाहते थे कि मैक्सिमम करंट कहाँ से पास करे, शंट के थ्रू। अब हम क्या चाहते हैं कि मिनिमम करंट पास करे। तो मिनिमम करंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है सीरीज में। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, राइट। सो करंट इज हियर, कितना करंट जाएगा, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज ए वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज, current is IG, current is IG, voltage is V and resistance, अब इसको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला R and this G, and this resistance R is greater than G। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उससे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ होगा सो दैट एक्सेसिव करंट इसके अंदर एंटर ना करे और हमारा गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो। तो दैट रेजिस्टेंस इज R plus G।
एंड आई जी इज व्हाट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब आपको डिजायर्ड वोल्ट मीटर की अगर रेंज चाहिए तो वो करंट यहाँ से आई जी पास होगा, दैट गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. So that's all about conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter, both very important cases. So this is the last lecture of chapter magnetic effect of current. 12 lectures are there, so complete यहाँ पे होता है आपका ये